हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सरन आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संख्याओं की जानकारी का यह हम लोग का चौथा वीडियो लेक्चर है, जो क्लास 6 मैथ का वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये वीडियो लेक्चर है संख्याओं की जानकारी। इसमें हम लोग आकलन करेंगे, जिसे एस्टिमेट इंग्लिश में बोलते हैं, और संयोग योग एवं अंतर का आकलन करेंगे। इसके बाद गुणनफल का आकलन करेंगे। तो आकलन होता क्या है? आकलन मतलब देखिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप बाज़ार गए या फिर मेला में घूमने गए, तो आपको कुछ सामान लेना होता है, तो आप अंदाज़े लगाकर पैसा लेके जाते हैं। जैसे हमें क्या क्या ख़रीदना है, मान लीजिए आपको मिठाई खाने के लिए सॉरी हाँ, मिठाई खाने के लिए आपको 20 रुपये चाहिए। फिर आपको खिलौने ख़रीदने के लिए 40 रुपये चाहिए। तो आप अंदाज़ा लेकर जाते हैं 60 रुपया या फिर 70 रुपया। उसी प्रकार यह आकलन होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब आकलन ऐसे आकलन देख सकते हैं। संख्या मान लीजिए एक टेबल है। इस टेबल में यहाँ 0 है, यहाँ 5। टेबल नहीं, मतलब एक रेखा है, उसमें 0, 5, 10 और यहाँ 20 है, यहाँ 15। तो ये जो 6 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है? 6 है 10 के ज़्यादा निकट। और यहाँ से हम बोलेंगे यहाँ जो 4 रहेगा, वो 4 किसके ज़्यादा निकट रहेगा? वो 0 के ज़्यादा निकट होगा। तो उसी के आधार पर तो हम बोलेंगे कि 4 का सन्निकट संख्या क्या है? 0 है। फिर 6 का सन्निकट संख्या क्या है? 10 है। उसी प्रकार यहाँ हम बोल सकते हैं 13 है। तो 13 का सन्निकट संख्या क्या है? 13 का सन्निकट संख्या 10 है। उसी प्रकार यहाँ रहेगा 19। 19 का सन्निकट संख्या क्या होगा? 19 का सन्निकट संख्या 20 होगा। उसी प्रकार यहाँ हम बोल सकते हैं 16। ऐसे 16 का सन्निकट संख्या क्या होगा? 16 का सन्निकट संख्या 20 होगा। लेकिन यहाँ देखिए 15 जो है वो 10 और 20 इन दोनों के बीच में है। तो बीच में होने के कारण इसे 20 का सन्निकट संख्या माना जाता है। 20 का सन्निकट संख्या माना जाता है। आई होप आप लोग को आकलन समझ में आ गया है, सन्निकटन संख्या। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमारा हुआ जो 13 किसके ज़्यादा निकट होगा? वो 11 के ज़्यादा निकट होगा 20 के अपेक्षा। और 14 भी 11 के ज़्यादा निकट होगा 20 की अपेक्षा। फिर 15 बीच में 15 जो है वो 10 और 20 के बीच में होने के कारण उसे 20 का सन्निकट संख्या माना जाता है। इसलिए 15 का सन्निकट संख्या क्या होगा? 20। फिर 26 किसके ज़्यादा निकट होगा? 26 जो है वो 30 के ज़्यादा निकट होगा। 26 किसके ज़्यादा निकट होगा? 30 के, न कि 20 के। 20 की तुलना में 26 जो है वो 30 के ज़्यादा निकट होगा। इसलिए 26 का निकटन संख्या क्या हो जाएगा? 30। उसी प्रकार बोल सकते हैं 9 किसका 0 की तुलना में 10 के ज़्यादा निकट होगा। इसलिए 9 का सन्निकटन संख्या क्या है? 10। आई होप आप लोगों को सन्निकटन संख्या का एग्जांपल समझ में आ गया है। उसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 36 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है? 30 के या 40 के? तो 36 जो है वो 40 के ज़्यादा निकट है। तो 36 का सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? 40। उसी प्रकार लिख सकते हैं 42 का सन्निकटन संख्या क्या होगा? वो 42 किसके ज़्यादा निकट है? 40 के या 50 के? तो 42 जो है वो 40 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या हो जाएगा 40। उसी प्रकार ले सकते हैं 99 तो एकदम 100 के ज़्यादा ही निकट है, इसलिए ये इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? 99 का 100। उसी प्रकार आप ले सकते हैं 83 किसके ज़्यादा निकट है? 80 के या 90 के? तो 83 जो है वो 80 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या हो जाएगा 80। उसी प्रकार एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 93 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है? 90 के या 100 के? तो 93 जो है वो 90 के ज़्यादा निकट है, इसलिए उसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? 90। तो इसका सन्निकटन संख्या 90। अब कुछ इसे देखिए,
यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो 100 की, तो सॉरी 109 नहीं, 149 तक की जो संख्या है वो 100 की तुलना में जीरो की ज़्यादा निकट है, इसलिए अतः इनका सन्निकटन जीरो के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार 91 से 51 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती है वो जीरो की तुलना में 100 के ज़्यादा निकट होते हैं, इसलिए इसका जो सन्निकटन संख्या होता है वह 100 होता है, 100 के रूप में किया जाता है। और जैसे फिर जो 50 ना ही वो जीरो के ज़्यादा निकट है और ना ही वो 100 के ज़्यादा निकट है। 50 जो है वो दोनों के बीच में मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, तो 50 का सन्निकटन संख्या किसके रूप में किया जाता है, 100 के रूप में। और तो इसके आधार पर हम एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे उस जिसे हमने पढ़ा अभी उसी के आधार पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 43। तो 43 किसके ज़्यादा निकट होगा, 100 के या जीरो के। 43 किसके ज़्यादा निकट होगा, जीरो के, तो इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। फिर 82 किसके ज़्यादा निकट होगा, वो 100 के ज़्यादा निकट होगा जीरो की तुलना में, इसलिए 82 का सन्निकटन संख्या 100 हो जाएगा। उसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 93, हाँ 93 जीरो की तुलना में वो 100 के ज़्यादा निकट है, इसलिए सन्निकटन संख्या 100 हो जाएगा। उसी प्रकार बोल सकते हैं, जैसे 71 जो है वो जीरो की तुलना में 100 के ज़्यादा निकट है, इसलिए 71 जो सन्निकटन संख्या हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। और उसी तरह हम बोल सकते हैं 89 जो है वो जीरो की 89 को नहीं 38 को लेते हैं। 38 जो है वो 100 की तुलना में जीरो की ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका सन्निकटन संख्या हो जाएगा जीरो। आई होप यहाँ से आप लोग को एग्जांपल समझ में आ गया है। तो इसी के आधार पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 से लेकर 49 तक की संख्या का सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। और 51 से लेकर 99 तक की सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, 100। आई होप आप लोग को यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से सन्निकटन संख्या लिया जाता है। अब आगे और एक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेकर 99 तक की संख्या 1000 की तुलना में जीरो की ज़्यादा निकट होती है, अतः इसका सन्निकटन संख्या जीरो के रूप में किया जाता है, सन्निकटन जीरो के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार जो 51 से लेकर 999 तक की संख्या है वो जीरो की तुलना में 91 से लेकर 101 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं होती हैं वो जीरो की तुलना में 1000 के ज़्यादा निकट होते हैं, जीरो की तुलना में 1000 के ज़्यादा निकट होते हैं, इसलिए जो इसका सन्निकटन संख्या लिया जाता है वो 1000 के रूप में लिया जाता है। और जो 500 है वो दोनों की ओर से बराबर दूरी पर स्थित है, जिस वजह से उसका जो सन्निकटन किया जाता है वो 1000 के रूप में किया जाता है। आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 203 किसके ज़्यादा निकट है, 1000 के या जीरो के। 203 जीरो के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। उसी प्रकार 904 किसके ज़्यादा निकट है, जीरो के या 1000 के। 904 जो है वो 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या हो जाएगा 1000। फिर उसी प्रकार एग्जांपल ले सकते हैं, फिर 484 जो है वो जीरो के ज़्यादा निकट है, ना कि 1000 के, इसलिए इसका जो सन्निकटन संख्या हो जाएगा 484 का, उसका होगा जीरो। और आगे देखें ना, आगे फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 से लेकर यहाँ कितना तक 499 तक की संख्या का सन्निकटन संख्या कितना है, जीरो। और 501 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं उसका सन्निकटन संख्या कितना है, 1000। आई होप आप लोग को यह एग्जांपल समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ को एग्जांपल बनने के लिए कुछ लिख देते हैं, जैसे 599
यह जीरो की तुलना में 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सन्निकटन संख्या हो जाएगा 1000। और 388, तो यह जो 388 है वो 1000 की तुलना में जीरो के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका जो सन्निकटन संख्या होगा वह होगा जीरो। उसी प्रकार जैसे 780 जो है वो जीरो की तुलना में 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका जो निकटन संख्या है वो हो जाएगा 1780 का। आई होप आप लोग को यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से सन्निकटन संख्या निकालते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या हम लोग का उदाहरण, ए नंबर उदाहरण। देखिए यहाँ कुछ एक नंबर है 3712 3712 3712। इसका देखिए हम दहाई का सन्निकटन करेंगे। निकट के दी हुई संख्या है कितना 3712, और यहाँ देखिए निम्न के निकटतम मतलब दहाई के निकटतम में सन्निकटन के रूप, यहाँ दहाई देखिए इसका दहाई कितना तक है, दहाई में कितने अंक है 2 यानी 12। 12 किसके निकट है 20 के या 10 के, 12 जो है वो 10 के ज़्यादा निकट है, इसलिए जो इसका सन्निकटन रूप हो जाएगा 3712 का दहाई में, तो ये हो जाएगा 3700। आई होप यहाँ से समझ में आ गया है आपको। इसी का और एग्जांपल लिख के देखते हैं, जैसे 12 और सैकड़ा के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ जो सन्निकटन संख्या है सैकड़ा के रूप में ये जो 700। ये जो 12 है, 12 सैकड़ा के रूप में हमें करना है, तो 12 जो है वो जीरो के ज़्यादा निकट है या 100 के जो निकट है, क्या कि हमें सैकड़ा में करना है इसलिए हमें सैकड़ा का ही देखना है, यानी 100 तक जाना है। और जीरो के ज़्यादा निकट है या 100 के ज़्यादा निकट है, 12 जो है वो जीरो के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका सैकड़ा का सन्निकटन मान हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 3700, इसमें भी उतना ही आ रहा। और उसके बाद जो हमारा है हज़ार के रूप में देखिए इन तीनों को लेना है, यानी यहाँ देखिए हज़ार के रूप में, तो 712 जो है वो जीरो के ज़्यादा निकट है या 1000 के ज़्यादा निकट है, तो जो 712 है वो 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका जो निकटतम मान होगा सन्निकटन मान होगा 3712 वो हज़ार के रूप में, तो वो होगा 4000। आई होप आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया है कि किस तरह से निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे और भी एग्जांपल्स हैं। बी नंबर देखिए, बी नंबर में जैसे तीन नहीं लेते हैं अभी, 4 6 7 9। यहाँ देखिए दहाई के रूप में यानी 9 जो है किसके ज़्यादा निकट है, वो 10 के जीरो के ज़्यादा निकट है या 10 के ज़्यादा निकट है, तो 9 जो है वो हमारा जीरो नहीं 9 10 के ज़्यादा निकट है, इसलिए हमारा यहाँ 10 इसमें जुड़ जाएगा, 70 में 10 जुड़ेगा तो हमारा हो जाए 4680। 4680। इसके बाद इसी का एग्जांपल लेते हैं 7 9। इसमें देखिए अब दहाई तक का अंक लेना है, जो 79 है वो जीरो के ज़्यादा निकट है या 100 के ज़्यादा निकट है, जो 79 है वो 100 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसमें 100 जोड़ना है। इसको हटा के 4600 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4700। अब हमें हज़ार तक का देखना है, यानी 4679 में यहाँ यहाँ तक का देखना है, तो 607 अरे 679। हाँ ये देखिए ये जो संख्या है वो किसके ज़्यादा निकट है, वो जीरो के ज़्यादा निकट है या 1000 के ज़्यादा निकट है, यह हमारा 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए 4000 में हम लोग 1000 जोड़ेंगे, 4000 में 1000 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 5000। अब आगे देखिए, आगे और एक एग्जांपल है सी नंबर में देखिए जैसे लिए 7 8 यहाँ 1 लेते हैं और 0 9।
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 9 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है, 0 या 10। तो 9 जो है वो 10 के ज़्यादा निकट है। तो यहाँ 9 को हटा के हम इसमें 10 जोड़ेंगे, 17,800 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17,810। इस प्रकार 17,809। अब इन दोनों को देखेंगे सैकड़ा तक का अंक। यहाँ देखिए यहाँ भी वही वही संख्या सन्निकटन रूप हमें मिलेगा, क्योंकि 09 जो है वो एक ही अंक का संख्या हो जाएगा। तो 9 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है, 9 10 के ज़्यादा निकट है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग का वही अंक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 809। 809 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है, 0 के ज़्यादा निकट है या 1000 के ज़्यादा निकट है। 809 जो हमारा संख्या है वो 1000 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसमें 17,000 में 1000 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,000। आई होप आप लोग को यह 3 एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से निम्न के निकटतम मान इकाई में, सन्निकटन मान के रूप में इकाई में, सॉरी इकाई में तो नहीं है, दहाई में, सैकड़ा में और हज़ार में किस तरह से निकालते हैं। अब आगे है हम लोग का, देखिए योग एवं अंतर का आकलन। योग एवं अंतर का आकलन, योग एवं अंतर का आकलन। मान लीजिए आपको कॉपी के लिए 780 रुपया चाहिए, 780 नहीं 783 रुपया करते हैं, 783 रुपया चाहिए। और कलम खरीदने के लिए आपको 512 रुपये चाहिए। कलम खरीदने के लिए आपको 512 रुपये मतलब 512 रुपया चाहिए। तो आप घर से कितना रुपया मांगेंगे अपने पापा से। तो इसका जो हम सन्निकटन संख्या निकालेंगे वो सैकड़ा में निकालेंगे, और इसका सैकड़ा में निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को आधार बना के, और इसका जो सन्निकटन संख्या निकालेंगे वो इन दोनों को आधार बना के। तो इसका जो सन्निकटन रूप हो जाएगा 780 का, यहाँ होगा 780, सॉरी 780 नहीं 783 है। 783 का सन्निकटन रूप कितना हो जाएगा, 783 का सन्निकटन रूप हमारा हो जाएगा 700 सैकड़ा में लेंगे तो ये 100 के ज़्यादा निकट है। तो 700 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। तो 783 का सन्निकटन रूप हो जाएगा हमारा 800। और यहाँ देखिए 512 में भी सैकड़ा तक का देखेंगे तो जो 12 है वो 0 के ज़्यादा निकट है, ना कि 100 के। तो यहाँ 512 का जो सन्निकटन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा 512 का सन्निकटन रूप, यहाँ लिखिए जो डैश करके मैंने दिया वहाँ आपको लिखना है का सन्निकटन रूप, जैसे 512 का सन्निकटन रूप। तो आई होप आपने उसे लिख लिया है। अब 512 का सन्निकटन रूप क्या होगा, 12 जो है वो 0 के ज़्यादा निकट है 100 की तुलना में, तो इसलिए 500 में हम 0 जोड़ेंगे, तो 500 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 500। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 1300। तो हमें घर से कितने रुपये मांगने हैं, घर से हमें 1300 रुपये मांगने हैं कॉपी और कलम खरीदने के लिए। आई होप आप लोग को यह एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से योग का सन्निकटन किया जाता है। अब आगे देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 912 और 3,803 इनका योग सन्निकटन मान मतलब आकलन कीजिए, इसका आकलन कीजिए। तो 912 का सन्निकटन रूप कितना हो जाएगा, ये 912 हम यहाँ दहाई तक का करेंगे, तो दहाई का करेंगे तो 12 जो है वो 0 के ज़्यादा निकट है, ना कि 100 के। तो इसलिए 900 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 900 ही होगा। तो 912 का सन्निकटन रूप, 912 का सन्निकटन रूप कितना हो जाएगा 900। और हमारा यहाँ कितना है 3,803। तो हम यहाँ दहाई यहाँ इकाई का करेंगे, तो इकाई नहीं मतलब दहाई तक का करेंगे, दहाई तक का करेंगे। तो देखिए 3 है, तो 3,803। तो 3 जो है वो 0 के ज़्यादा निकट है, ना कि 10 के ज़्यादा निकट है। तो 3 जो है वो 0 के ज़्यादा निकट है। तो 3,803 का सन्निकटन रूप कितना होगा,
वो होगा 3800। 3800 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 0, ये 0, 8 और 16 17, फिर 4, तो हमारा कितना आया 4700। 4700। तो उसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 789 और 7635। यहाँ देखिए, इसका हम दहाई सैकड़ा के रूप में करेंगे आकलन, और इसका हम आकलन करेंगे, इसका भी हम सैकड़ा के रूप में आकलन करेंगे। तो देखिए 789 यानी 789, 789 का सन्निकटन रूप कितना हो जाएगा, 789 का सन्निकटन रूप वो यहाँ ये जो 89 है वो किसके ज़्यादा निकट है, वो 100 के ज़्यादा निकट है 0 की तुलना में। तो इसका सन्निकटन रूप हो जाएगा 100। तो 700 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा, तो 800। और यहाँ जो 35 है यानी 7635 का सन्निकटन रूप, आई होप आपने मैं जो बोला उसे लिखा होगा यहाँ पे, का सन्निकटन रूप। तो आगे बढ़ते हैं। 35 वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 0 के ज़्यादा करीब है, ना कि 100 के। तो 35 0 के ज़्यादा करीब है, इसलिए जो इसका सन्निकटन रूप होगा वो 7600 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 7600। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग आकलन कितना हो जाएगा 048। यहाँ से आई होप आप लोग को यहाँ से योगों का आकलन समझ में आ गया है। अब अंतर का आकलन देखते हैं, जैसे 9 3 2 5 और -1 2 9, इसका आकलन करेंगे 9325 और 129 का आकलन करेंगे। तो देखिए 9325 का सन्निकटन रूप, 9325 का सन्निकटन रूप, 9325 का सन्निकटन रूप कितना होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो 25 है वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 0। यहाँ पे हम लोग सैकड़ा नहीं, हज़ार का चलिए करते हैं, हज़ार का नहीं, सैकड़ा का ही करेंगे, सैकड़ा का ही हम लोग करेंगे। यानी 25 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 0 के, ना कि 100 के। तो 25 0 के ज़्यादा करीब है, इसलिए 9325 का जो सन्निकटन मान होगा वो 9300 होगा। काहे कि अगर 9300 में हम 0 जोड़ेंगे तो 9300 ही होगा, 9300। अब आगे है हम लोग का 129 का सन्निकटन रूप, 129 का सन्निकटन रूप हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हम सैकड़ा के रूप में करेंगे। तो 29 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 0 के ज़्यादा करीब है, ना कि 100 के। तो यहाँ से हम इसका सन्निकटन रूप लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9400। आई होप आप लोग को अंतर का भी आकलन समझ में आ गया है कि किस तरह से निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और एक एग्जांपल लेते हैं अंतर का आकलन का ही, जैसे 7988 7988 प्लस नहीं माइनस 3210। तो इसका हम लोग हज़ार के रूप में आकलन करेंगे। तो 7988 जो है उसका सन्निकट 7988 का सन्निकटन रूप जो हो जाएगा वो हम लोग का देखिए हज़ार के रूप में करेंगे। तो ये जो 988 है वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 1000 के ज़्यादा करीब है, ना कि वो 0 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से हम 1000, 7000 में 1000 जोड़ेंगे तो हमारा 8000 हो जाएगा। तो 9000 नहीं है, 7988 का सन्निकटन रूप कितना हो जाएगा 8000, इसका सन्निकटन रूप हो जाएगा 8000। उसी प्रकार 3210 में देखिए ये जो 210 है वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 0 के ज़्यादा करीब है, ना कि 1000 के। वो 0 के ज़्यादा करीब है, 210 जो है वो 0 के ज़्यादा करीब है, ना कि 1000 के। तो इसलिए 3210 का सन्निकटन रूप
3210 का सन्निकट अनुरूप कितना हो जाएगा हमारा, ये जो 210 है वो इस 3000 में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से 3000 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 11,000 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है दहाई का सन्निकट मतलब दहाई का सन्निकट अनुरूप, फिर क्या था हमारा सैकड़ा का सन्निकट अनुरूप, इसके बाद हज़ार का सन्निकट अनुरूप। आई होप आप लोग को यह तीनों समझ में आ गया है। इसके बाद योग एवं अंतर का सन्निकट